हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवर्ल्ड। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। आखिर ओम्स लॉ होता क्या है, अब ओम्स लॉ हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना चाहिए व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आखिर होता क्या है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स ने यह बताया कि अगर जो कोई कंडक्टर आपके पास है और उस कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन क्या है, कांस्टेंट है। फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब क्या है, उसका अपना टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कहने का मतलब ये सारी चीजें अगर जो कांस्टेंट है तो जो कंडक्टर के अक्रॉस जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ओम्स लॉ, अगर जो ये हमारे पास इस सिचुएशन हमारा कंडक्टर क्या है, ये आपको फिगर में कंडक्टर दिख रहा है। ओके, अब इस कंडक्टर का अगर जो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रह रहा है, मतलब मीनिंग क्या है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या है, कांस्टेंट है, इन दैट केस जो इसके अक्रॉस हमने देखो वोल्टेज लगाया है, ये जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं, यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करने के बाद हमारे पास यहां यहां आ जाता है कांस्टेंट आर। आप ये कह सकते हैं हमारे पास V इक्वल टू आई आर है। तो हमारे पास कांस्टेंट क्या आया, कांस्टेंट हमारे पास निकल के आया आर। यहां पर हमारे पास कांस्टेंट आर है। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और ये क्या है, हमने कंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड के क्रॉस हमने अप्लाई किया है। अब यहां पर देख सकते हो क्या 1.1 वोल्ट है लगाया हमने यहां पर, ठीक है। और यहां पर ये वोल्टेज क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप इस कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो करंट भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हम देखो यहां पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके, सिमुलेशन करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे इंक्रीज कर रहा है। देखो यहां पर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इस देखो अभी कितना था, 1.1 वोल्ट था, तो करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया हमने। अब क्या कर दिया हमने, वोल्टेज को ले लिया कितना, 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट पर करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 13.6 मिली एम्पियर आ गया। अभी अभी देखो, और हम वोल्टेज को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। अगर जो वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, 3 वोल्ट कर दिया, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। अब वोल्टेज कितना हो गया, बहुत ज्यादा वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो करंट की वैल्यू में भी आपको क्या दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है। देखो करंट कितना होगा, यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 27.3 मिली एम्पियर हो गया। ओके, ऐसे ही क्या होता है कि अब अगर जो और आगे हम अब इंक्रीज करते हैं, तो देखो यहां पर करंट जो है और हम इंक्रीज करते हैं, तो और देखो यहां पर जो ये रेशियो आएगा, आप देख सकते हो ये कांस्टेंट रहेगा। अभी मैं उसको भी दिखा दूंगा, ठीक है। यहां पर अब वोल्टेज को मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज कर लिया। क्या कर लिया, वोल्टेज को हमने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। कितना हो गया, 4.5 वोल्ट। अब देखो करंट कितना होगा, 40.9 मिली एम्पियर, 40.9 मिली एम्पियर। तो अब देखो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहां पर हम देखना चाहते हैं कि अलग अलग वोल्टेज पर जो है वोल्ट, आप यहां से कह सकते हो, यहां से आप देख सकते हो कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा, अगर जो कंडक्टर का अपना फिजिकल स्टेट यानी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, तो ये जो रेशियो रहता है वो सेम कांस्टेंट रहता है। देख सकते हो आप, देखो 1.5 वोल्ट पर हमें कितना, देखो जब वोल्टेज यहां पर हमने लिख लिया, यहां करंट लिख लिया, वोल्टेज अगर जो कितना है 1.5 वोल्ट है, और यहां पर करंट की वैल्यू कितनी है, 13.6 मिली एम्पियर। कितना है, मिली एम्पियर है,
ये ध्यान रखना, ये वोल्ट में है, ये वोल्ट में रखा है। अब हम देखते हैं 3 वोल्ट 3 वर्ड चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा सिमुलेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, मैं वाइड बोर्ड ले लेता हूं, मैं आपको वहां पर दिखा नहीं सकते। तो फिलहाल कहने का मतलब अभी आप इतना समझो कि जब आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट करंट आएगा। भाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी इंक्रीज कर जाएगा, अगर जो वोल्टेज को डिक्रीज करोगे वाइस वर्सा भी ट्रू है, वोल्टेज को डिक्रीज करते हो तो करंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, ये वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर जो कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन क्या है, कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन का मतलब अगर जो कंडक्टर का टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा, कंडक्टर का अपना ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, कंडक्टर का अपना प्रेशर कांस्टेंट है, तो इन दैट केस ये जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को ओम्स लॉ समझ में आया होगा और वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।